Okay. Now we are coming towards light reaction. This consists of following the steps. Steps of light reaction. Light reaction is consists of following four steps, such as number one, electron transport chain. Number two, photolysis of water molecule. Photophosphorylation, formation of ATPs, and reduction of NADP to NADPH plus H ion. तो ये बाबू चार स्टेप्स हैं जो मतलब कि अकर होते हैं और लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है और एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन अकर होती है। सबसे पहले आते हैं, जी हाँ, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये देखिए आप, ये पूरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1, ठीक। अब लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है वो फोटो सिस्टम 1-2 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखो। जैसे ही लाइट फ्लैश करती है एंटीना कॉम्प्लेक्स पे, तो उसकी फोटान को एनर्जी को या फोटान को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू, सॉरी, वन मतलब के पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट, और फिर ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचती है, जहाँ पे आके जो लाइट रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इनर लोअर एनर्जी लेवल है और ये है हाई एनर्जी लेवल। यहाँ पे एक्टिवेशन होती है इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं इसको, एक्साइटेशन अकर होती है और फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। चलो आगे डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ ये पूरा रिएक्शन। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की चेन, कैरियर की चेन है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सबसे पहला स्टेप, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसाइंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अभी बोला मैंने, देखा है आपको कि ये स्टार्ट होता है रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2, जिसको हम P680 कहते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर पहला, व्हेन फोटॉन ऑफ लाइट hit the chlorophyll A, the energy of these photons is absorbed and result in the elevation of an electron from ground state to excited state। अब ये ग्राउंड स्टेट से जब ये फोटॉन आता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो फोटॉन की जो एनर्जी है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एलिवेशन होती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, एंड इलेक्ट्रॉन इट बिकम एक्साइटेड। और एक्साइटेशन एनर्जी जो है ना वो तो डिपेंड करती है फोटॉन के ऊपर। अगर ब्लू का फोटॉन है तो उसको एक्साइटेट करता है एक्साइटेड स्टेट 2 तक, और अगर रेड का फोटॉन है तो वो उसको एक्साइट करता है एक्साइटेड स्टेट 1 तक। ये पहले भी लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको। Number 2, the excited electron produced within P680 is transferred to primary electron acceptor called as a कौन सा, pheophyte। ओके बाबू, द क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 2 मतलब P680 गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। अब देखें जब एक्साइटेशन होती है क्लोरोफिल ए जो मतलब के प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2 में, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एलिवेट होते हैं, तो बाबू हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद ये फियोफाइटिन जो है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से रिमूव होता है तो क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन हासिल करता है फ्रॉम वाटर। कहाँ से हासिल करता है बेटा, क्लोरोफिल ए और फोटो सिस्टम 2 P680 गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर। तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मैं तस्वीर में दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा गौर से देखें तस्वीर को बाबू। ये है फोटो सिस्टम 2, ये लिखा हुआ फोटो सिस्टम 2, ये इसका रिएक्शन सेंटर जिसमें लिखा हुआ P680, तो ये इसका रिएक्शन सेंटर है, और ये पूरी इसकी एंटीना क्या है, असेंबली है ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे ही लाइट हिट करती है बाबू क्लोरोफिल ए को, तो उस फोटान की एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन की एक्टिवेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की एलिवेशन होती है बाबू, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ये देखें यहाँ से निकले, ये हाई एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, एंड एट हायर एनर्जी लेवल
these electrons are accepted, electrons of P680 are accepted by primary electron acceptor called as pheophytin। ये देखो बाबू, ये pheophytin है, ये इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिए। ओके, अब देखो क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब उनको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? ये क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेट करेगा बाबू? और ये देखो आप, ये है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये वाटर को ब्रेक करेगा, जब ये वाटर टूटेगा, ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट कौन करेगा? ये करेगा क्लोरोफिल ए। तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, अब इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये जो प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो चली जाएगी एयर में। ये प्रोटॉन जो हैं ल्यूमिन के अंदर स्टोर होंगे। तो आगे दिखाता हूँ बाबू, चलो उसके बाद आते हैं द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन और फेलियोफाइटिन, इट ट्रांसफर टू प्लास्टोक्वाइनिन PQ which is associated with ferrous ions। अच्छा, अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं चेन के फॉर्म में। अब देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको हम फियोफाइटिन कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं टू प्लास्टोक्वाइनिन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, PQ कहते हैं इसको, which is associated with ferrous ions। From प्लास्टोक्वाइनिन PQ इलेक्ट्रॉन passed to साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। अब एक सिस्टम से PS2 से इलेक्ट्रॉन को BF कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने का काम किसने किया? ये PQ ने किया, जिसको हम प्लास्टोक्वाइनिन कहते हैं। अब ये तस्वीर देखें, अब वहाँ पे छोड़ा था ये फियोफाइटिन के पास, ठीक है। अब फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्वाइनिन QA QB फिर प्लास्टोक्वाइनिन पूल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते इस पूल के अंदर आते हैं। अच्छा, और पूल के थ्रू, पूल से जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन उठाता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B बाबू आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम F। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से इस सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है प्लास्टोक्वाइनिन। अब प्लास्टोक्वाइनिन बाबू जैसे ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो ये रिड्यूस होता है बाय टेकिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा। ये भी स्ट्रोमा से बाबू प्रोटॉन उठाता है, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से उठाता है, और ये रिड्यूस हो जाता है और उनको क्या के कलेक्ट करता है कहाँ पे? प्लास्टोक्वाइनिन पूल में, जहाँ से बाबू ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन उठाता है और प्रोटॉन को बाहर रिमूव कर देता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब थैलाकॉइड के ल्यूमिन के अंदर। तो ये है बाबू प्लास्टोक्वाइनिन। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं ये, फिर देखिए आप प्रोसेस है ना, ये वही प्रोसेस है। ये देखिए आप, अब यहाँ से वो जो देखा आधा, अब देखिए फोटॉन ऑफ लाइट ये हिट किया, ये देखिए आप P680। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं एलिवेट हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, एक्साइटेशन रिएक्शन सेंटर है ये, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लास्टोक्वाइनिन के पहले फियोफाइटिन था, उसके बाद प्लास्टोक्वाइनिन फिर देगा किसको? BF कॉम्प्लेक्स को। अब आगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बापू? मैं आगे दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद ये पूरी तस्वीर फिर देखेंगे। फ्रॉम साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड टू प्लास्टोसाइनिन, जिसको हम PC कहते हैं, विच इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बाबू, फाउंड इन द ल्यूमिन ऑफ द थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड के ल्यूमिन में प्रेजेंट होता है और ये कैरी करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से। फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन PC एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1। जरा इसको गौर से देखें तस्वीर को, ये देखा। अब देखें जैसे वो फोटॉन लाइट का हिट करता है फोटो सिस्टम 2 को, वैसे ही ये फोटो सिस्टम 1 को हिट करेगा और इसके फोटॉन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते होते क्लोरोफिल A तक पहुंचेंगे रिएक्शन सेंटर में। जब क्लोरोफिल A तक पहुंचेंगे ना, तो क्लोरोफिल A में जो है वो वहाँ से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो गई बाबू यहाँ से, तो यहाँ पे क्लोरोफिल A को ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन की। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वो प्लास्टोसाइनिन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तभी तो कहते हैं प्लास्टोसाइनिन PC एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1। अब ये PS1 है, अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं।